कहानी की शुरुआत होती है एक घने, खूबसूरत और हरे भरे जंगल से, जिसका नाम था शानदार वादी। इस वादी में जानवर शांति और प्रेम से रहते थे। चारों ओर ऊंचे पेड़, बहती नदियां और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती थी। ये जंगल न सिर्फ सुंदर था, बल्कि इसकी सफाई, अनुशासन और जानवरों की एकता के लिए भी मशहूर था। जानवरों की जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस जंगल में एक नदी बहती थी जो जंगल को दो हिस्सों में बांटती थी। दोनों ओर के जानवर रोज लकड़ियां, फल, सब्जियां और पानी लेने के लिए नदी पार करते थे। नदी के ऊपर एक पुराना लेकिन मजबूत लकड़ी का पुल था, जिसे कई साल पहले जंगल के बुजुर्ग खरगोश दादा जॉर्ज ने बनाया था। वे सबसे समझदार माने जाते थे। लेकिन समय के साथ पुल की लकड़ियां पुरानी हो चुकी थीं। एक सुबह जब सब जानवर बाजार की ओर जा रहे थे, तभी एक जोरदार आवाज आई। कड़ररर। ठक। पुल टूट चुका था। नीचे बहती नदी में लकड़ियां और रस्सियां बह गईं। बंदर, खरगोश, भेड़, गिलहरियां सब घबरा गए। अब क्या होगा? हम नदी पार कैसे करेंगे? पक्षी आकाश से नीचे उतरे, सांप पत्थरों पर रेंगता हुआ आया और शेर राजा भी अपनी गुफा से बाहर आ गए। जंगल में हड़कंप मच गया। हर जानवर अपनी अपनी राय देने लगा। हमें बाहर के जंगल से मजदूर बुलाने चाहिए। नहीं नहीं, हम इंसानों के पास मदद के लिए संदेश भेजते हैं। या फिर नदी के पार एक नाव बना लेते हैं। सब बातें कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस समाधान नहीं था। उसी समय जंगल का सबसे बड़ा, ताकतवर लेकिन शांत जानवर, बाबर हाथी, धीरे धीरे वहां पहुंचा। बाबर रोज पेड़ों की शाखाएं इकट्ठा करता, उनसे छोटे जानवरों के लिए झूले बनाता, किसी का घोंसला गिर जाए तो नया घर बना देता। लेकिन किसी ने उसकी समझदारी को कभी गहराई से नहीं पहचाना था। उसकी ताकत सबको पता थी, लेकिन उसका दिमाग? बाबर ने बिना कुछ कहे पुल की बची खुची चीजों का निरीक्षण किया। लकड़ियां देखीं, रस्सियां जांची, जमीन के किनारों को हाथ से दबाकर परखा। फिर एक पेड़ की छाल पर एक छोटा सा नक्शा बनाया और सबको बुलाया। दोस्तों, बाबर ने पहली बार जोर से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें, तो मैं एक नया पुल बना सकता हूँ। ऐसा पुल जो पहले से ज्यादा मजबूत होगा और सालों साल चलेगा। जानवर चौंक गए। तुम तो हाथी हो, इंजीनियर थोड़ी ना, बंदर ने हंसते हुए कहा। बाबर मुस्कुराया और बोला, मैंने जिंदगी भर अपने काम से सीखा है। पेड़ों की मजबूती, रस्सियों की पकड़, जमीन की कोमलता, सब पर ध्यान दिया है। अगर तुम सब मेरा साथ दो, तो हम ये काम कर सकते हैं। शेर राजा ने आगे बढ़कर कहा, अगर बाबर कहता है, तो हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते का समय मिलेगा। बाबर ने सिर हिलाया, बस एक हफ्ता, और पुल तैयार होगा। अगले दिन जंगल का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। हर जानवर किसी न किसी काम में लगा हुआ था। बंदर पेड़ों से रस्सियां बना रहे थे। गिलहरियां कीलें और औजार ला रही थीं। खरगोश जमीन समतल कर रहे थे। चिड़िया ऊपर से काम की प्रगति रिपोर्ट दे रही थी। और बाबर पुल का मजबूत ढांचा तैयार कर रहा था। पूरा दिन काम चलता। बाबर हर काम को ध्यान से देखता, जहां कोई परेशानी हो, खुद मदद करता। उसने नक्शे के अनुसार सबको काम बांट रखा था। उसने जंगल के पहाड़ों से खास पत्थर मंगवाए जिससे पुल की नींव और मजबूत हो सके। एक दिन बारिश हो गई। सब जानवर घबरा गए कि लकड़ियां भीग जाएंगी। लेकिन बाबर ने तुरंत एक छत बनवाई, पत्तों से शेड बनाया ताकि सामग्री सुरक्षित रहे। सब हैरान थे कि एक हाथी इतना समझदार कैसे हो सकता है। चौथे दिन जब आधा पुल बन चुका था, बंदर ने आकर कहा, बाबर, मुझसे गलती हो गई। मैंने रस्सी गलत जगह बांध दी, शायद पूरा हिस्सा गिर जाए। बाबर ने कोई गुस्सा नहीं किया, बस मुस्कुराकर बोला, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। चलो मिलकर ठीक करते हैं।
और इस तरह बाबर की अगुवाई में पूरा जंगल न सिर्फ पुल बना रहा था, बल्कि टीम वर्क, नेतृत्व और इंजीनियरिंग भी सीख रहा था। जंगल की एक शांत सुबह थी। हल्की धूप लंबी हरी पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी चटाई सी बिछ रही थी। नदी के किनारे एक बड़ा मजबूत हाथी बबर, मध्यम ग्रे रंग का, नरम आंखों वाला और लंबी लचीली सूंड वाला, धीरे धीरे जाग रहा था। बबर हाथी अपने ऊंचे और स्थिर शरीर और झुर्रियों भरी त्वचा के साथ उस लकड़ी के पुल की ओर बढ़ा जिसे वह बना रहा था। अपनी लंबी सूंड से वह हर कील को छूता और हर लकड़ी की पट्टी को मजबूती से दबाता। उसका चेहरा गंभीर और ध्यान से भरा था। तभी उसकी नजर एक चिंता की बात पर पड़ी। पुल के पास की नदी का किनारा धंसने लगा था। जहां पहले मिट्टी सूखी और सख्त थी, अब बारिश के कारण वह नरम और अस्थिर हो गई थी। बबर चिंतित होकर जमीन को घूरने लगा। उसकी बड़ी ग्रे कानें हल्के हल्के फड़फड़ा रही थीं। तुरंत बबर ने एक बैठक बुला ली। उसके साथ खड़ा था एक भूरा भालू, गाढ़े भूरे रंग का, भारी शरीर वाला, एक गैंडा, बड़ा ग्रे रंग का, चौड़े सींग वाला, और एक काला भालू, मध्यम आकार का, चमकदार काले फर वाला। वे सब गीली मिट्टी के पास जमा हुए और समस्या को देखने लगे। भूरा भालू, जो भारी और बुद्धिमान लगता था, अपना पंजा उठाकर जिज्ञासा से एक सवाल पूछता है। बबर शांत और आत्मविश्वासी होकर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। वह बताता है कि मिट्टी के नीचे गहरे पत्थर बिछाने की जरूरत है। उसकी आवाज में सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि ज्ञान भी था। जानवरों की टीम खुदाई में लग जाती है। बबर अपनी ताकतवर सूंड से, गैंडा अपने चौड़े सींग से और दोनों भालू अपने पंजों से मिट्टी खोदते हैं। धीरे धीरे कीचड़ से भरी जमीन में मजबूत, सपाट ग्रे पत्थरों की परत डाली जाती है ताकि एक ठोस नींव बन सके। घंटों की मेहनत के बाद पत्थरों की मजबूत परत तैयार होती है। बबर मजबूत रस्सियों की मदद से मोटी जड़ें पत्थरों के ऊपर बांधता है। उसका सुनियोजित दिमाग अब लकड़ी के अतिरिक्त सहारे जोड़ता है, जिससे पुल की नींव और मजबूत हो जाती है। अगली सुबह जंगल के बच्चे पुल के पास इकट्ठा होते हैं। नन्हे लोमड़ी के बच्चे, छोटे नारंगी रंग के, सफेद पूंछ वाले, छोटे बंदर, हल्के भूरे, चंचल, और उल्लुओं के बच्चे, फूले हुए सफेद और भूरे, तालियां बजाते हुए खुश होकर चिल्लाते हैं, बबर चाचा। नन्ही लोमड़ियां हाथी बबर के चेहरे वाले नारंगी कागज के मास्क लगाए होती हैं। बंदर लकड़ी और पत्तियों से छोटे छोटे पुल बनाते हैं। एक बूढ़ा उल्लू, सफेद पंखों वाला, गोल चश्मे वाला, डाल पर बैठा हुआ, गर्व से सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक नदी के दूसरी ओर एक बूढ़ा हिरन, हल्के भूरे रंग का, सफेद धब्बों वाला, लंबी टांगों और शांत आंखों वाला, सामने आता है। वह धीरे लेकिन गंभीर आवाज में एक चिंता जताता है। उसके पीछे कुछ शाही और खरगोश भी सहमति में सिर हिलाते हैं। एक समूह जिसमें गिलहरियां, कांटेदार शाही और हिरन शामिल हैं, जोर से अपनी शिकायतें बोलने लगते हैं। वे अधूरे पुल के सामने खड़े होकर विरोध जताते हैं। बबर उनके बीच शांत खड़ा, सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसकी सूंड नीचे लटक रही है, विचारों में डूबा हुआ। उस रात पूनम के चांद के नीचे जंगल की पंचायत बुलाई जाती है। सभी जानवर एक गोल घेरा बनाकर बैठते हैं। बीच में खड़ा होता है हाथी बबर। बूढ़ा उल्लू लकड़ी के लट्ठे पर बैठा होता है और एक चालाक लोमड़ी, पतला, नारंगी, चौकस आंखों वाला, चर्चा शुरू करती है। बबर सिर झुकाकर आदर से बोलता है। उसके बड़े कान नीचे लटके होते हैं और आवाज विनम्र होती है। वह अपनी गलती स्वीकार करता है कि उसने पुल सभी के लिए बनाया, लेकिन सबकी राय लेना भूल गया। जानवर चुप हो जाते हैं, उसकी ईमानदारी से चकित होकर। जंगल का राजा, एक शानदार शेर, सुनहरे अयाल वाला और ऊंचा, खड़ा होकर गर्व से बोलता है। वह बबर की सराहना करता है, सिर्फ पुल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलती मानने के साहस के लिए। उसकी आंखों में नेतृत्व की चमक होती है। बूढ़ा हिरन फिर धीरे से सामने आता है।
वह कोमलता से सुझाव देता है कि अगर पुल की दिशा थोड़ी बदली जाए तो समस्या हल हो सकती है। बाकी हिरन अब धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाते हैं। बबर पूरी दृढ़ता से अपनी सूंड उठाता है और तुरंत सहमति जताता है। बाकी जानवर भी संतोष से सिर हिलाते हैं। सुबह की पहली किरणें पेड़ों को छूती हैं और जंगल आखिरी बदलाव के लिए तैयार होता है। सूरज उगते ही बबर और उसकी टीम भूरा भालू, काला भालू, गैंडा और बंदर पुल के आखिरी हिस्से को नई दिशा में मोड़ने लगते हैं। उनकी हरकतें तालमेल में होती हैं और चेहरों पर टीम वर्क और लक्ष्य की स्पष्टता झलकती है। उस रात जंगल में खुशी का उत्सव शुरू होता है। जुगनू चमकते हैं। जानवर घास के बने हुए दियों से जंगल के रास्तों को रोशन करते हैं। उल्लू भाषण देता है, बंदर ढोल बजाते हैं और लोमड़ियां आग के चारों ओर नाचती हैं। उत्सव के बीच में जंगल के बच्चे बबर के सिर पर पत्तों का मुकुट पहनाते हैं। ग्रे रंग का हाथी बबर नम्रता से मुस्कुराता है। जानवर तालियां बजाते हैं और जयकार करते हैं। वह गर्व से खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखें सोच में डूबी होती हैं। रात को देर सितारों से भरे आसमान के नीचे बबर हाथी पुल के पास अकेला खड़ा होता है। उसकी परछाई लंबी होती है। वह चुपचाप ऊपर देखता है, यह जानते हुए कि पुल अब बन चुका है। लेकिन असली परीक्षा तो वक्त के साथ ही होगी। अगली सुबह जंगल में एक खास दिन था। लकड़ी का पुल अंततः पूरा हो गया था। मिट्टी को मजबूती दी जा चुकी थी। हर पट्टी को ठीक से लगाया गया था। रस्सियां दोबारा बांधी गई थी और पुल का रास्ता हिरणों के घरों से दूर कर दिया गया था। एक विशाल ग्रे हाथी बबर मोटी टांगों, चमकते दांतों और शांत आँखों के साथ पुल के किनारे चुपचाप खड़ा था। जश्न के माहौल के बावजूद उसके दिल में एक हल्की सी चिंता बाकी थी। बबर जानता था कि पुल देखने में मजबूत लगता है, लेकिन असली मजबूती तो तब ही साबित होगी जब उस पर दबाव पड़ेगा। जब तक वह भार नहीं झेलेगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। दृढ़ नजर के साथ बबर, वह विशाल ग्रे हाथी, ने तय किया कि वह सबसे पहले पुल पर चलेगा। उसका शरीर सीधा खड़ा था और उसके बड़े कान हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। सवेरा होते ही जंगल के सारे जानवर पुल के दोनों ओर इकट्ठा हो गए। चमकीले हरे तोते और छोटे पीले पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। एक लंबा काला सांप चट्टान पर कुंडली मारकर बैठा था और शेर, तेंदुए तथा सफेद मुलायम भेड़ें चुपचाप देख रही थीं। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू सफेद पंखों वाला और गोल चश्मे लगाए सबसे ऊंची डाली पर बैठा था। उसने जोर से घोषणा की, आज हमारा जंगल पुल अपनी परीक्षा देगा। अगर यह सफल हुआ तो यह दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बबर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हर कदम भारी था और जब वह चला तो पुल से ठुक ठुक की आवाज गूंजने लगी। पूरा जंगल सांसें रोके देख रहा था। जब बबर पुल के बीच में पहुंचा तो एक रस्सी से तेज चमराने की आवाज आई। चिर्रर चिर्रर। एक पतली पूंछ वाला भूरा बंदर अचानक चिल्लाया, बबर रुको, रस्सी खिसक रही है। बबर ने पीछे नहीं देखा। शांत लेकिन मजबूत आवाज में वह बोला, इंजीनियर घबराते नहीं, वे ठीक करते हैं। उसने अपनी सूंड झुकाई, रस्सी को पकड़ा और मजबूती से कस दिया, फिर आगे बढ़ गया। आखिरकार बबर पुल पार कर गया। उसके विशाल पैर सुरक्षित जमीन पर पड़े। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। पक्षी उड़ने लगे, जानवरों ने अपने पंजों से तालियां बजाईं और सब चिल्लाए, बबर बबर, जंगल के इंजीनियर जिंदाबाद। इसके बाद जंगल के जानवर एक एक करके पुल पार करने लगे। सबसे पहले आए नन्हे भूरे गिलहरियां फूली हुई पूंछों के साथ, फिर आए चंचल सुनहरे बंदरों का झुंड और फिर मुलायम सफेद भेड़े। सभी बिना किसी परेशानी के गुजर गए। तभी अचानक मोती नाम की एक छोटी सफेद बिल्ली, गोल पेट और गुलाबी नाक वाली, डर से चिल्लाई, मेरा पैर दो पट्टियों के बीच में फंस गया है। सभी चुप हो गए। पुल पूरी तरह सही लग रहा था, लेकिन शायद एक पट्टी ठीक से नहीं लगी थी। बबर तुरंत मुड़ा और वापस दौड़ा। उसके भारी ग्रे पैरों से जमीन हल्के से हिल रही थी। मोती तक पहुंचकर उसने अपनी मजबूत सूंड से लकड़ी की पट्टी को उठाया और बड़ी कोमलता से बिल्ली को बाहर निकाला। बबर ने सब जानवरों की ओर देखा और कहा, यह मेरी गलती थी। एक इंजीनियर का काम है हर चीज, हर छोटी बात की जांच करना। बूढ़ा सफेद
उल्लू नीचे उड़कर बबर के पास आया और बोला, बबर, तुम सिर्फ एक हाथी नहीं हो, तुम एक सच्चे इंजीनियर हो। तुम मानते हो, सीखते हो और काम करते हो, यही तुम्हें महान बनाता है। मजबूत ग्रे। उसने उसे कील से कसकर जोड़ा और दोबारा परीक्षण किया। अब पुल पूरी तरह सुरक्षित और तैयार था। इस सफलता के बाद जंगल के शेर राजा, एक बड़ा सुनहरे रंग का शेर, काले अयाल और गहरी आवाज वाला, आगे आया और बोला, आज से बबर जंगल के निर्माण परिषद का प्रमुख होगा। भविष्य की हर योजना अब उसके मार्गदर्शन में बनेगी। बबर नम्रता से मुस्कुराया और बोला, यह काम मैंने अकेले नहीं किया, यह हमारी टीम वर्क, हमारी मेहनत और सीखने की इच्छा का परिणाम है। जंगल के सारे जानवर, ऊंची जिराफ से लेकर नन्हे चूहों तक, नदी के पास इकट्ठा हुए और एक पत्थर की पट्टिका लगाई जिस पर लिखा था, यह पुल बबर हाथी की मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान का परिणाम है। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मुसीबत या उलझन में सोचो, सीखो और हल करो। उस रात जंगल फिर से रोशनी से भर गया। जुगनू हवा में नाचते रहे। सफेद पंखों वाला उल्लू अपनी किताब का नया अध्याय लिखने बैठा। जंगल का पहला इंजीनियर बबर हाथी। इसी बीच वो शरारती भूरा बंदर, जो एक बार इंसानों से चुराया गया स्मार्टफोन रखता था, खुशी खुशी बबर की एक तस्वीर खींचता है और पूरे जंगल को भेज देता है।